ਆਈਵਰੀ ਟਾਵਰਸ ਫਲੈਟ ਓਨਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 70 ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਬਲਾਕ ਏ, ਸੀ, ਈ ਅਤੇ ਐਫ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਲਿਫਟਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਿਫਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अब ये चला के दिखाएंगे। मैम ये देख लीजिए कैसे किया इन्होंने। 5 फुट बारी है, डोर क्लोज किया है, कार्ड यहाँ दिखा मैं डॉक्टर एस मुरवाहा, फॉर्मर चेयरमैन पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आइवरी टावर एसोसीएशन के प्रेसिडेंट वजों मैं तुहाडे नाल आमने सामने हो रही। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਆਈਵਰੀ ਟਾਵਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਲਿਫਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਰਮਲੀ ਲਿਫਟ ਦੀ ਗਿਣਦੇ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਫਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 10-15 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ फैसला लोगों ने किया कि सानू किया कि तुसीं इहदे ते वर्कआउट करो, असी प्रोसीजरली सारे सिस्टम में फॉलो करते हुए 4 इंटरनेशनल कंपनीज के असी जिहड़े रेट्स लए उन्हां दा कंपैरिजन किया, उन्हां दी प्रेजेंटेशन बनाई ते असी उहदी प्रेजेंटेशन एक एक्सट्राऑर्डनरी जनरल बॉडी मीटिंग की उत्थे लोगों के सामने की ते असी दस्सिया कि इन्हां दे विच जिहड़ा TKE जर्मनी की कंपनी हुंदी सी किते वेले इंडिया टेक ओवर हो गया है, ये बहुत वधिया काम कर रहे हैं। इन्हों का रेट सारे नालों उस वे घट सी जिहड़ा इन्होंने सानू रेट कोट किया, असी उस रेट को उत्ते इन्हां दे नाल नेगोशिएशन करके और इन्हां कोलों रेट कटवाया ते असी इन्होंने 7 लिफ्टां का काम अवार्ड किया। असी एक्सट्राऑर्डनरी जनरल बॉडी मीटिंग दे कुछ फैसले किए सी कि साडा ये लिफ्ट का काम किसी भी ब्लॉक से शुरू करने लिए सानू 90% लोगों के ब्लॉक के मैंबर के कंसेंट ते 90% पेमेंट चाहिए ताकि असी ये काम शुरू कर सकांगे। तो साडे कोल उस वेले 4 ब्लॉक्स विच सारे को कंसेंट आए, थोड़ी बहुत वेरीएशन सी वो फिर असी बोर्ड ऑफ डायरैक्टर दे विच जाके उहदी परमिशन लई जिहदा एक ब्लॉक के विच सिर्फ 40 घर ने उन्होंने 32 घर ने पैसे दिते। असी वो जिहड़े पैसे सी दे वर इक्विवेलेंट टू द मनी ऑफ से अबाउट 36 पीपल ते असी उत्थे आके ये जिहड़ी एग्जैम्पशन लई कि जिथे पैसे आ गए असी उत्थे एग्जैम्प्ट कर दे कि 90% लोगों की जिहड़ी हैगी है पार्टिसिपेशन साडे कोल 36 ने पूरी कर दी है, पैसे पूरे ने असी उत्थे भी काम करा दिता। इस तरह साढ़े 4 लिफ्टां का काम शुरू होया, ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, ई ब्लॉक ते एफ ब्लॉक। तुहाडे नाल ये शेयर करके मैनूं बहुत खुशी होएगी। साडा सी ब्लॉक जिहड़ा हैगा उहदे 100% लोगों ने पैसे दिते विच इज ए मॉडल फॉर अस। आई थिंक बाकी दे जिहड़े 2 ब्लॉक साडे रह गए जिन्हां 'च काम नहीं हो रहा उन्होंने भी लोगों को उहदे तो कोई सिक्ख्या लैनी चाहिए है। अज असी इकट्ठे होए हैं, असी ये TKE नूं काम अवार्ड किया, 4 लिफ्टां का उन्होंने काम पूरा किया। बट साडे जो असीं विचार वटांदरा कर रहे सी BOD दे विच असीं देखिया कि जे किसी ब्लॉक के विच 32 बंदे 40 बंदे के पैसे दे रहे हैं तो साडे लिए जरूरी हो जाता है कि बाकी के जिहड़े 8 बंदे ने उन्होंने एक्सैस ना दी जाए। फिर असीं एक्सैस कार्ड की प्रोविजन ते कैमरा की प्रोविजन कराई
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਫਟ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਕਾਰਡ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਡ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ 4 ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ 2 ਕਾਰਡ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ TKE ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਕੰਮ TKE ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਿਫਟ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਉਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੜੀ अपॉर्चुनिटी ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਜੇ ਲਾਈਫ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਲੈਟਸ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 284 ਫਲੈਟ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਆ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੈਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੇਡ ਬਾਈ ਦਾ ਲੈਂਡਲਾਰਡਸ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ 4 ਬਲਾਕਸ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਲਾਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ TKE ਦੀ ਲਿਫਟ ਲਗਵਾਈ ਸੀ 5 ਲਿਫਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ। 2 ਬਲਾਕ ਐਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਫਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ H ਬਲਾਕ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਡੇ 80% ਲੋਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 80% ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੇ ਉਹੀ 90% ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਫਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਲਿਫਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਗਭਗ 24-25 ਸਾਲ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਮੇਟੀ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ? ਲਿਫਟਸ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਈ ਹੈ ਚੀਜ਼? ਮੈਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਾਂ ਦੀ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਫਟਸ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखना चाहिए बिल्कुल प्रायोरिटी। मैं जितेंद्र जोशी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी सर। और जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने पूरा ब्रीफ कर दिया है कि विद द सपोर्ट ऑफ आवर रेजिडेंट्स और हमारे मैनेजमेंट की जो टीम है नए एंथुसियाज्म पूरा उन्होंने दिखाया उसकी वजह से हम लोग 5 लिफ्ट्स का में एट ए टाइम जो है काम शुरू कर पाए जो कि आज तक इतने सालों से कहीं भी नहीं हो पाया। और ऐसे मिसहैप के इंस्टांसेस मिल रहे थे जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा कंसर्न थे कि ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है जो हम लोगों को ये रेजिडेंट वेलफेयर के लिए देखना है। तो हम लोग आगे आए रेजिडेंट्स को इकट्ठा किया और दिन रात हम लोगों ने सर ने अपना जो है TKE कंपनी के साथ भी रेगुलरली उनसे नेगोशिएट किया और बहुत नॉमिनल प्राइस पे हम लोगों को हम जो है अपने रेजिडेंट्स के लिए अवेल कर पाए। और रही बात 2 लिफ्ट्स की है, दो टावर्स की है, वेरी शॉर्टली मेरे को लगता है वहां पर भी हम लोग मोटिवेट कर पाएंगे क्योंकि इनिशियल स्टेज पे सबको लग रहा था कि ये बहुत डिफिकल्ट काम है इन्होंने जो है ये इनसे हो नहीं पाएगा। बट हमारे रेजिडेंट्स में बड़े प्राउडली कह पाऊंगा कि हमारी टीम में सब अच्छे प्रोफेशनल फील्ड से हैं अपने जो गवर्नमेंट फील्ड्स में भी अच्छी पोस्ट से सब आए हुए हैं। तो वहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ मोटिवेशंस
करके हम लोगों को अपने रेजिडेंट्स को अपने साथ जोड़ पाए, और उसकी वजह से ये हो पाया कि जो काम बिल्कुल बहुत इम्पॉसिबल लग रहा था हम लोग उसको अचीव कर पाए विद इन अ स्पैन ऑफ 10 मंथ्स ओनली। सर आईवी टावर की बात करें, यहाँ पे और फैसिलिटीज क्या है? यहाँ पे और फैसिलिटीज, सिक्योरिटी की बात की जाए और किसी और की है। जी। अभी रिसेंटली अभी सिक्योरिटी वाला बड़ा काफी इशू चल रहा था, क्योंकि ऐसे इंस्टांसेस आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ 3 गेट्स हैं और एक गुरुद्वारे वाला गेट है, तो चार लिटरली जगह से एंट्रेंस है और एग्जिट है। तो वहां पर लोगों को रोक पाना, अनऑथराइज्ड व्हीकल्स को अंदर आने से रोकने के लिए हम लोगों ने एक ड्राइव चलाया। तो उसमें फर्स्ट ड्राइव तो था व्हीकल्स को आइडेंटिफाई करने का। तो हम लोगों ने सबसे पहले कोशिश की कि मैंडेटरी ये रिक्वायरमेंट रखती कि जो रेजिडेंट्स हैं उनके गाड़ी में स्टिकर होने चाहिए। और शुरू में लोगों ने थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं किया, बट बाद में सबके सब हमारे साथ जुड़ गए और आज की डेट में हमारे पास मैक्सिमम व्हीकल्स में स्टिकर्स लगे हुए हैं। तो अनऑथराइज्ड व्हीकल्स का अंदर आना बहुत चेक हुआ है। और दूसरा जो सिक्योरिटीज की जैसे सेकंड हमारा बड़ा इस पे भी हम फोकस था, तो हम लोग काफी कोशिश प्रयास करते रहे। पीछे में हमने मैन पावर भी बढ़ाई सिक्योरिटी स्टाफ्स की। अब लिटरली हम लोग एक अच्छा प्रोफेशनल कंपनी के साथ कांटेक्ट कर पाए हैं और फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ 1 अगस्त से हम लोग एक नई प्रोफेशनल कंपनी को सिक्योरिटी वाला काम दे रहे हैं। दो कि हमारा जो इससे काफी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, बट द कॉर्पोरेशन ऑफ रेजिडेंट्स हम लोग जो है अपना सिक्योरिटी वाला पॉइंट्स जो हमारा जो था वो भी हम चेक कर पाएंगे। सर काफी साल पुरानी है ये एवरी टावर्स, तो यहाँ पे जैसे लिफ्ट्स की मेंटेनेंस की बात हुई है, नई लिफ्ट्स लगी है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए कुछ किया जा रहा है? बिल्डिंग का भी अभी इनिशियली जिस स्टेज पे हम लोगों ने इसको टेक ओवर किया था, तो हमारे पास कॉर्पस नाम का बहुत कुछ भी अमाउंट नहीं था। तो ये हमारा मेंटेनेंस जो हम कलेक्ट कर रहे हैं रेजिडेंट से बहुत नॉमिनल है। तो ये भी लिफ्ट भी हम लोग कर ये सक्सेसफुल हो पाए क्योंकि रेजिडेंट्स को मोटिवेट कर पाए कि कंट्रीब्यूट करें। तो सिमिलरली बिल्डिंग के लिए भी हम लोग जो है रेजिडेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि वो कम फॉरवर्ड और आए और कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है बड़ी प्राइम लोकेशंस पे है और इसका भी वैल्यू भी हमारे जो लिफ्ट की वजह से और बाकी काम की वजह से इसका जो सेल वैल्यू भी है वो बहुत इंक्रीज हुई है। तो वेरी शॉर्टली जैसे अभी हमने सिक्योरिटी का भी कर दिया है, हाउसकीपिंग स्टाफ भी बढ़ा दिया है, तो विद इन 10 मंथ्स में हम लोग बहुत अपने आप को कह सकते हैं कि हम लोग काफी अचीव कर लिया है। और वेरी शॉर्टली हम आगे का भी हमारा बिल्डिंग का ही फोकस रहेगा कि अपग्रेडेशन ऑफ बिल्डिंग हम लोग ये वर्क पे फोकस करें और होपफुली हम लोग इसकी लाइफ भी बढ़ा पाएंगे। लिफ्ट की वजह से भी इसका लाइफ और आने जाने के जो हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनके भी लाइफ सिक्योर हुई है और एवरीबॉडी इज रियलाइजिंग। मेरा नाम दीपक जायसवाल है। मैं सर की बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक मेंबर हूँ और मैं लिफ्ट्स कमेटी का भी मेंबर हूँ। तो क्या कहना चाहोगे, आज स्टार्ट हो रहा है जो लिफ्ट्स का? क्या ये बहुत ही अचीवमेंट हमारी बहुत बड़े लेवल की हुई है, क्योंकि इतने सालों के बाद में लिफ्ट्स की जो लाइफ होती है, जैसे दोनों प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सर ने बताया कि लाइफ के बाद तो मतलब हर चीज के बारे में आपको डाउट ही रहता है। जो एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि आप देखिए लिफ्ट की एक अलग उम्र होती है और बिल्डिंग की एक अलग उम्र होती है। अगर आप दोनों की उम्र को मैच कर पाओ तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इन टैंडम आप अच्छा चल पाते हो। तो हमने यहाँ पर जो मोडस ऑपरेंडी यूज किया था वो ये किया था, पहले हमने बिल्डिंग्स की उम्र को असेस करवाया। वो भी एक सर का कोई फ्रेंड है जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, उसने आकर बिल्डिंग की जो बाकी की एज है वो असेसमेंट करके बताया कि आपके पास में इतने साल बाकी है। फिर हमें लगा कि अगर हमारी बिल्डिंग की एज 15 या 20 साल है तो हमें 40 साल की लेंथ वाली लिफ्ट लगा के ओवर स्पेंडिंग करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? जितनी ज्यादा एज वाली लिफ्ट होगी उतने ज्यादा पैसे, उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन, उतना ज्यादा बोझा हमारे रेजिडेंट्स के पॉकेट्स के ऊपर। तो हमने फिर असेसमेंट, जैसे सर ने बताया, 4 इंटरनेशनल कंपनी से हमने अपनी बिल्डिंग्स की असेसमेंट करवाई और उसके हिसाब से लिफ्ट्स के स्पेसिफिकेशंस हमने उनसे तैयार करवाए कि बिल्डिंग के हिसाब से हमें बताओ क्या मैच होता है, कौन सा डिजाइन, कौन सा कलर। तो कहने का मतलब यह है कि कोई अगर नया यहाँ पे आना चाहता है तो वो उसके लिए बिल्डिंग भी सेफ है और लिफ्ट की सुविधा दोनों सेफ हो गई है, एक दूसरे के साथ में पूरी तरह से मैच होती है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और इस चीज को हमारे साथ वाली सोसाइटीज ने भी एक्नॉलेज किया है और उन्होंने हमें इनवाइट भी किया है कि हमें आकर आप हमें भी गाइड कीजिए। एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आजकल डंप का, कूड़े के डंप का बहुत मुद्दा चल रहा है। आपकी सोसाइटी में गार्बेज के लिए क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे फेंकने के लिए? हमारे यहाँ पर हर टावर के लिए 2-2 डस्टबिन हमने अपॉइंट किए हुए हैं। जो भी रेजिडेंट्स हैं वो बड़ी जिम्मेदारी से सुबह अपने 2 तरह के प्लास्टिक अलग से और जो गीला वेस्ट होता है वो अलग से लिफाफों में डालकर रख देते हैं और जो डंप वाले आते हैं वो लेके जाते हैं, म्यूनिसिपैलिटी जो वाले होते हैं। अभी हमारा एक और आने वाले टाइम के लिए वो है कि हम यहाँ पर अपने पिट्स बनाएं
वो भी सर का आइडिया था, जो अभी हम हो सकता है कि अगले उसमें हम उसको भी अंजाम दे पाए। ये बड़े बड़े पिट्स करके ना, तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो वर्मी कंपोस्ट के लिए और ऑर्गेनिक निकलते हैं वो वी वुड पुट इन दैट एंड गो फॉर द वर्मी कंपोस्ट। एक तो कंपोस्ट हमारे अंदर भी यूज हो जाएगी, साथ वाली सोसाइटीज में लेके जाना चाहें तो दे सकते हैं, और जो एक्सेस वो भी वी कैन सेल सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। और एक आपका मोस्टली तो जैसे प्लांट ऑर्गेनिक वेस्ट ही होता है, प्लांट के पत्ते आ गए, आपके टहनियां आ गई, उस तरह के वेस्ट होता है। ठीक वो एक हम लोग ये इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, जो हमें लगता है कि हमारे इस बाइट और इसके जरिए आसपास की सोसाइटी, तो मोहाली की जो सोसाइटी है वो इससे फायदा उठा सकती है। ठीक है मैं नरेंद्र कौर, जनरल सेक्रेटरी आईटी टाउनर्स। जी मैम। सर मैं प्रेसिडेंट साहब का थैंक्स करना चाहांगी और रेजिडेंट्स का भी, जिन्होंने साਡਾ बहुत साथ दिता, और साਡਾ ये नवा प्रोजेक्ट ਜਿਹੜਾ है विदिन स्पैन ऑफ 10 मंथ्स ये कंप्लीट हो गया न्यू लिफ्ट्स का। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जिस तरह तो ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਨਵੀਂ ਲਿਫਟਸ ਲਗਾਈਆਂ, क्या ਹੋਰ सोसाइटीज ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਪਰ ਹਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸੀਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਿਫਟਸ ਦਾ ਸਰ ਆਫਟਰ ਸਪੈਨ ਆਫ 15 ਇਅਰਸ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟੀਕੇ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਸ ਵਾਸ ਅ L1 ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਅਡਾਪਟਡ, ਤੇ AMC ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲਿਫਟਸ। ठीक नाम दसियो। हाँ, मैं DK श्रीवास्तव। सर की कहना चाहूंगे आज जी लिफ्ट्स लगी हैं इस टर्न हमारी सोसाइटी में जो मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया था लास्ट ईयर इन सितंबर 2024, द फर्स्ट प्रायोरिटी वाज दैट कि हम सबसे पहले ये लिफ्ट चेंज करने का शुरू करेंगे। तो जो फर्स्ट मीटिंग हमारी हुई उसमें हमने यही प्रायोरिटाइज किया कि सबसे पहले हम लिफ्ट को लेंगे, और उस पर काम शुरू हुआ। और जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब वाइस प्रेसिडेंट ने बताया, ये सबसे पहले हमने ये काम शुरू किया, और रेजिडेंट्स ने बहुत अच्छी कॉपरेशन रहा, और जिससे हम ये काम को अभी कंप्लीट कर पाए 10 मंथ्स में। सर एक सोसाइटीज की बात करें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि टेनर्स रहते हैं यहाँ पे, अभी डिसिप्लिन की बात करें तो कैसा रहता है? कई बार यूथ यहाँ पे आता है, शाम को कोई अल्कोहल के साथ हुल्लड़बाजी करता है, बाकी जो परिवार वाले उनको भी तंगी होती है। यहाँ पे डिसिप्लिन का कैसा सिस्टम है? सर डिसिप्लिन के लिए कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट आए हैं, पर उसके लिए हमारे जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसने काफ़ी कोऑपरेट किया है, और जिसको हम इसको ठीक से हैंडल कर सकें। लोगों ने गलबात की थी ते प्रायोरिटाइज कीतियां साडियां रिक्वायरमेंट्स, साडे टावर दी की प्रायोरिटीज ने टाइम वाइज होना। उस वे कुछ रेजिडेंट मैनू ये कह रहे थे कि सानू बिल्डिंग पहला बाहरों वाइट वाश कराना चाहिए, रिपेयर करानी चाहिए, सानू बाहरों अच्छे लगना चाहिए। पर मेरा और मेरी कमेटी, मेरी मैनेजमेंट कमेटी का एक जवाब से कि बाहरों सोहना लगन नालों सानू अंदरों अपने आप को पहला सिक्योर करना चाहिए, लाइफ ज़्यादा जरूरी है, सेव करना चाहिए। सो कीपिंग दैट इन व्यू वी प्रायोरिटाइज कि पहला सानू लिफ्ट करनी चाहिए। साडा सैकंड प्रोजेक्ट जिहड़ा हुण बाहरली ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੈਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਐਸਟੀਮੇਟ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। I think it would be costing say around 10 to 12 lakh rupees per tower. So ਅਸੀਂ after the completion of the lift project we will go to the resident ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ।